जय हिंद। हिंदुस्तान एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं दीपक चौधरी। आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड टर्म्स की। तो पहला टर्म है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है सॉइल, और दूसरा है कल्चर जिसका अर्थ होता है कल्टीवेशन। यानी हम कह सकते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। देन सेकेंड टर्म इज एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी यह ग्रीक भाषा के दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। इसका पहला शब्द है एग्रोस और जिसका अर्थ होता है फील्ड, और दूसरा शब्द है नोमोस जिसका अर्थ होता है मैनेज, यानी मैनेजमेंट ऑफ फील्ड इज नोन एज एग्रोनॉमी। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर। यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहला शब्द है हॉर्टस जिसका अर्थ होता है गार्डन, और दूसरा शब्द है कल्चर जिसका अर्थ होता है कल्टीवेशन और ग्रोइंग, यानी ग्रोइंग ऑफ गार्डन और कल्टीवेशन ऑफ गार्डन। इसे हम कहेंगे हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चौथा टॉपिक, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये किस भाषा से मिलकर बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोमोलॉजी भी दो अलग अलग भाषा से मिलकर बना है। एक इसमें लैटिन वर्ड है और दूसरा है ग्रीक वर्ड। पहला है लैटिन, दूसरा है ग्रीक वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लैटिन वर्ड जो है वो कौन सा है? पोमोन, और ग्रीक वर्ड है लॉगोस। यानी हम कह सकते हैं डिस्कस ऑफ फ्रूट, यानी ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज पोमोलॉजी। नेक्स्ट इसी की ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की, ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये भी लैटिन वर्ड है, जिसका नाम होता है लैटिन भाषा का ओलेरिस। उसका मतलब होता है पॉट हर्ब, और इंग्लिश वर्ड भी है कल्चर। कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन ऑफ पॉट हर्ब इज नोन एज ओलेरीकल्चर। पॉट हर्ब उसे कहते हैं, जैसे पॉट हर्ब यानी साग को उगाना, यानी साग में क्या आता है? सब्जियां आती हैं, तो यानी सब्जियों की जो खेती की जाती है उसे ओलेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंशन ये भी लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एक्स, और दूसरा लैटिन वर्ड है टेंसियो। तो एक्स का अर्थ होता है आउट, टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेंचिंग, यानी किसी भी चीज़ को बाहर फैलाना। तो इसमें जो इनोवेशन होते हैं एग्रीकल्चर में उसको बाहर फैलाया जाता है, एक्सटेंशन। फिर दूसरा टर्म है सॉयल, यानी सॉयल भी एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है सोलम। सॉयल भी एक लैटिन वर्ड है, ये निकाला गया है सोलम से। सोलम का अर्थ होता है ग्राउंड, यानी ग्राउंड। सोलम का अर्थ होता है ग्राउंड। तो ये मतलब पता चल गया हम सभी को। फिर स्टार्ट करते हैं मानसून। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सभी लोग कहते हैं कि मानसून आ गया है, लेकिन इसका जो है ओरिजिन है अरेबिक वर्ड मौसिन। उसका अर्थ होता है सीज़न, यानी इंग्लिश में कहते हैं सीजन और अरेबिक में कहते हैं मौसिन, जो हम लोग मानसून देख रहे हैं। चलिए दूसरा है ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग भी बहुत पूछा जाता है। इसमें जो ट्रक शब्द है फ्रेंच वर्ड के टॉर्कर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक्सचेंज ऑफ गुड टू वाटर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी चीज़ों को बदलना ट्रक गार्डनिंग कहते हैं। इसमें लार्ज स्केल पे फार्मिंग की जाती है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक टर्म है बायोटेक्नोलॉजी का बहुत पॉपुलर, इन वीवो, और एक होता है इन विट्रो। तो इन वीवो का क्या मतलब होता है, इन विट्रो का क्या मतलब होता है, तो ये हम लोग अभी जानेंगे। तो इन वीवो का मतलब होता है विद इन लिविंग, यानी किसी भी कोई जीवित वस्तु है, वस्तु नहीं कह सकते हैं, जीवित जंतु है, उसके अंदर जो भी प्रक्रिया बायोटेक्नोलॉजी की जाती है उसे कहते हैं इन वीवो। और इन विट्रो विद इन द ग्लास लाइक टेस्ट ट्यूब एंड विद इन ग्लास। इसका अर्थ होता है किसी भी प्रणाली में कोई भी कल्चर उगाया जाता है। नेक्स्ट टर्म है इकोलॉजी। इन्वायरमेंट का कुछ टर्म है इकोलॉजी।
इकोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है, इसका जो ग्रीक वर्ड है मोड ऑफ ऑरिजिन इकोलॉजी। इकोलॉजी ग्रीक वर्ड ओइकस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हाउस या डवेलिंग प्लेस। और लोगोस, जिसका हम पहले जान गए हैं डिस्कस, यानी डिस्कस ऑफ डवेलिंग प्लेस इज नोन एज इकोलॉजी। इकोलॉजी इन्वायरमेंट का वेरी वेरी पॉपुलर टर्म है। ये यूकोलॉजी को हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये किस भाषा से लिया गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंटमोलॉजी। इंटमोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है इंटोमो और लोग जो दूसरा शब्द है लोगोस। तो इंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट, और फिर इंसेक्ट का भी मतलब होता है कट इनटू सेक्शन, यानी ये कोई इंसेक्ट है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 भागों में बटा हुआ होता है, तो ए भी पार्ट अलग हो जाता है, ये भी सेक्शन अलग हो जाता है, तो इसीलिए इंसेक्ट को कहते हैं कट एंड सेक्शन, ये सेक्शन में काटा जा सकता है। और दूसरा शब्द है लॉगोस, जिसका अर्थ होता है डिस्कस, यानी डिस्कस अबाउट इंसेक्ट इज नोन एज इंटमोलॉजी। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट एक टर्म आता है फाइटोपैथोलॉजी। पैथोलॉजी को, प्लांट पैथोलॉजी को फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं। फाइटोपैथोलॉजी में 3 वर्ड लिए गए हैं ग्रीक के, एक ये है फाइटोन, दूसरा वर्ड है पैथोस और दूसरा है लॉगोस। तो फाइटोन मीन्स प्लांट एंड पैथोस मीन्स एलिमेंट्स एंड लॉगोस मीन्स नॉलेज, यानी जो है पौधों में रोग फैलाने वाले क्रियाओं का अध्ययन करना फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद।